सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जेट एयरवेज़ के ऊपर। और खबर निकल के आ रही है कि जेट एयरवेज़ का जो रेजोल्यूशन प्लान है वो एनसीएलटी के द्वारा मंजूर कर दिया गया है। सो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जेट एयरवेज़ को कौन एक्वायर करने वाला है, कब तक ये कंपनी ऑपरेशन होते हुए हमें नज़र आएगी, पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए इसमें क्या है इस रेजोल्यूशन प्लान में, और बैंक्स को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, और कौन नए प्रमोटर्स इस कंपनी को आगे चलाने के लिए आने वाले हैं। सो इन सब चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सो देखिए, जेट एयरवेज़ का जो मामला था वो काफ़ी लंबे समय से चलते हुए आ रहा था। लगभग 7,800 करोड़ रुपए का लोन जो है विभिन्न तरह के बैंकों से इन्होंने लोन लिया हुआ था, और वो लोन जो है डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में चला गया था। सो ये 7,800 करोड़ किसी एक बैंक से नहीं लिया गया था। इसमें मोस्टली जो बैंक्स थे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडियन ओवरसीज़ बैंक। सो इस तरह के काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नाम इसके अंदर थे। और जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स में थे उसमें सबसे बड़ा जो लेंडर था वो येस बैंक था, जिसका 1100 करोड़ रुपए का ड्यू इस कंपनी के ऊपर था। सो येस बैंक के जो ड्यूज़ थे वो सबसे ज़्यादा थे अमंग ऑल प्राइवेट लेंडर्स। इसके अलावा जो लेंडर्स थे वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन लोगों का भी पैसा इसमें फंसा हुआ था। बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स का भी पैसा इसके अंदर फंसा हुआ था। सो टोटल जो ड्यू अमाउंट था वो 7,800 करोड़ का था। और काफ़ी समय से ये मामला जो है एनसीएलटी में लंबित था कि कब इसका रेजोल्यूशन प्लान हमारे सामने आता है। और फाइनली जो बॉडी मंगाई गई उसमें से एक प्लान को एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया है। सो आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इस अप्रूवल जिस प्लान को अप्रूव किया गया है एनसीएलटी में, उसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स को जो है 100 शेयर के बदले 1 शेयर मिलने वाला है। यानी जिन लोगों के पास 100 शेयर अगर जेट एयरवेज़ के हैं तो उसके बदले में उनके पास अब 1 ही शेयर बचेगा। और जो पब्लिक शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में जो इनके जो प्रोमोटर्स थे, जो एक्स प्रोमोटर्स थे, तो एक्स प्रोमोटर्स के पास जो भी होल्डिंग थी उसको पूरी तरह से एक्सटिंग्विश कर दिया गया है, यानी उसकी वैल्यू ज़ीरो कर दी गई है। उसके बाद में जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, सो एम्प्लॉयज़ को आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 0.5% जो है हिस्सा दिया जाने वाला है। और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है उनको 9.5% हिस्सा दिया जाएगा, और 385 करोड़ रुपए के लगभग जो अमाउंट है वो कैश में दिया जाएगा। सो ये 385 करोड़ जो है लगभग 4.95 यानी 5% के अराउंड जो है बनता है टोटल ड्यूज़ का, जो कि 7,800 करोड़ में आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो लगभग 5% की रिकवरी यहाँ से जेट एयरवेज से लेंडर्स को हुई है। और पब्लिक शेयर होल्डर्स का जो नुकसान है वो आपके सामने है। देखिए, 100 शेयर के को कन्वर्ट कर दिया गया है 1 शेयर में, यानी उनको भी 99% का हेयर कट दिया गया है पब्लिक शेयर होल्डर्स को। जो प्रोमोटर्स थे उनकी तो ज़ीरो ही कर दी गई है इक्विटी। सो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि देखिए, यहाँ पे डीएचएफएल के अंदर जो हमें होते हुए नज़र आया था कि जो पब्लिक की जो इक्विटी थी उसको ज़ीरो कर दिया गया था, लेकिन जेट एयरवेज़ के अंदर लगभग 99% इक्विटी जो है राइट ऑफ कर दी गई है। सो ये हमें यहाँ पे नोट करना चाहिए। उसके बाद में जो प्रोमोटर्स जो जुड़ने वाले हैं नए इस कंपनी के साथ, उसमें जो नाम आ रहा है वो दुबई बेस्ड एंटरप्रेन्योर मुरारीलाल जलान, और उनके साथ में यूके बेस्ड कंपनी है जलान कलरॉक। सो इन दोनों का जो है एक कंसोर्शियम है, ये जो है इस कंपनी को एक्वायर करने वाला है जेट एयरवेज़ को। सो यहाँ पे बैंक्स के लिए कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे बड़ा लेंडर था, और येस बैंक के लिए जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे बड़ा लेंडर था जेट एयरवेज़ का। सो लगभग 4.9% रिकवरी यहाँ से होते हुए हमें नज़र आएगी, वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 385 करोड़ रुपीज़ जो मिलने वाले हैं वो भी एक बार में नहीं मिलने वाले हैं। इसमें से 185 करोड़ रुपीज़ जो है बैंक्स को दिए जाएंगे विद इन 180 डेज़ आफ्टर स्टार्टिंग द ऑपरेशंस। मतलब जब कंपनी ऑपरेशनल शुरू कर लेगी अपने, उसके 180 दिन के भीतर जो है इनको 185 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। और उसके बाद में जो बाकी बचे हुए 195 करोड़ है वो जीरो कूपन बॉन्ड्स उसके अगेंस्ट में जारी किए जाएंगे, और उनकी जो फेस वैल्यू रहेगी वो प्रति बॉन्ड, एक बॉन्ड की 1,000 रुपये फेस वैल्यू रहने वाली है, और 2 साल के अंदर आफ्टर स्टार्टिंग ऑपरेशंस इस 195 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए लगभग 2.5 साल के अंदर 385 करोड़ रुपए का जो है भुगतान बैंक्स को
किया जाने वाला है आने वाले समय में इस प्लान के मुताबिक। सो देखिए कैश में भी बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं होने वाली है तुरंत, और उसके बाद में बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे जिसकी पेमेंट भी 2 साल के अंदर की जाएगी। सो ये प्लान NCLT ने अप्रूव किया है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसमें सबको क्या क्या मिलने वाला है। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिनको नाम दिया गया है उसमें 185 करोड़ दे विल गेट 185 करोड़ इन 180 डेज। उसके बाद में ₹195 करोड़ थ्रू जीरो कूपन बॉन्ड्स, ही मैं आपको बता चुका हूँ। ₹40 करोड़ फ्रॉम जेट कैश बैलेंस। सो 40 करोड़ रुपए जो है जेट के जो कैश बैलेंस है उसमें से बैंक्स को दिए जाने वाले हैं। उसके बाद में 9.5% स्टेक इन जेट एयरवेज। इसके अलावा 9.5% स्टेक भी दिया जाएगा जेट एयरवेज जो नया बनेगा उसके अंदर, और 7.5% स्टेक दिया जाएगा जेट प्रिविलेज प्राइवेट लिमिटेड जो इन जेट एयरवेज की सब्सिडरी कंपनी है, और 100% स्टेक दिया जाएगा जेट लाइट इंडिया लिमिटेड के अंदर। सो जो एम्प्लॉयज़ और वर्कमैन हैं दे विल गेट 52 करोड़ अगेंस्ट देयर क्लेम ऑफ ₹715 करोड़। सो उनकी जो सैलरीज रुकी हुई थी उसके अगेंस्ट में उनका जो भुगतान होगा 715 करोड़ की एवज में 52 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। और जो रेजोल्यूशन प्लान है उसमें एम्प्लॉयज़ कैन फॉर्म ए वेलफेयर ट्रस्ट विच विल हैव 0.5% स्टेक इन जेट एयरवेज, 76% स्टेक इन मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ डीमर्ज एंटिटी एयरजेट ग्राउंड सर्विसेज। ये जो एंटिटी है ये इनके साथ डीमर्ज की जा चुकी है जेट एयरवेज के साथ में, और उसका 76% हिस्सा जो है या और मैनेजमेंट कंट्रोल जो है एम्प्लॉयज़ के पास जाने वाला है। और उसके बाद में ए टोकन सम ऑफ 11,000 रुपीज़ ईच टू एम्प्लॉयज़ एंड वर्कमैन एंड सर्टेन बेनिफिट्स इन फॉर्म ऑफ मेडिकल स्कूल फीस रीइंबर्समेंट, फ्री टिकट्स, IT एसेट्स एक्सेट्रा। मतलब 11,000 रुपये हर एक एम्प्लॉय को दिए जाएंगे कैश में, और उसके अलावा कुछ पर्क्स भी दिए जाएंगे। सो ये एम्प्लॉयज़ के लिए दिया जाने वाला है इस रेजोल्यूशन प्लान में। और दिस रेजोल्यूशन प्लान हैज़ ऑल्सो प्रपोज अ स्कीम फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि जिनकी नौकरी चली गई थी, जो बेरोज़गार हो गए थे, उसमें सभी एम्प्लॉयज़ को जो है वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ऑल दिस इज़ कंडीशनल ऑन 95% एम्प्लॉयज़ एंड वर्कमैन अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान विद इन 13 डेज। बट ये कंडीशनल है कि एम्प्लॉयज़ और वर्कमैन इसे अप्रूव कर दें विद इन 30 डेज। सो वो लोग तो कर ही देने वाले हैं क्योंकि उनको उनकी नौकरी जो है वो चली गई थी इसके चलते, और अब उनको वापस ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। सो दे विल सर्टेनली एग्री। उसके बाद में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स विल बी गिवन ₹10 करोड़ इन टोटल। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं उनको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग टिकट्स। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कैन आइदर चूज टू गेट कैश रिफंड और सीक क्रेडिट फॉर फ्यूचर टिकट्स। सो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं उनको भी जो है इसके अंदर 10 करोड़ रुपए की टोटल धनराशि दी जाएगी। सो ये जो है मैंने आपके सामने रख दिया है पूरा प्लान जेट एयरवेज़ का। सो जेट एयरवेज़ में अगर किसी की पोजीशन होंगी या किसी के पास अगर स्टॉक पड़ा है, सो उसके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि 100 शेयर अगर आपके पास है तो उसकी वैल्यू अब कम होने वाली है और एक ही शेयर रह जाएगा। अच्छा, इसके बाद में एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि इसके बाद में जेट एयरवेज़ 2.0 का एक नया FPO भी आने वाला है। सो वो FPO में जो है 90% जो स्टॉक है वो प्रोमोटर्स होल्ड करने वाले हैं, और उसके अंदर 10% जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग को दी जाएगी। और धीरे धीरे समय के साथ साथ बाउंड किया गया है प्रोमोटर्स को कि वो 3 साल के अंदर अंदर अपनी जो हिस्सेदारी है वो 75% तक रिड्यूस उन्हें करनी होगी। यानी 25% आने वाले समय में पब्लिक होल्डिंग रखी जाएगी और 75% प्रोमोटर होल्डिंग होगी। सो डेट्स ऑल फॉर दिस इवेंट। मुझे सब इतना ही आपको लोगों को बताना था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच इस चैनल को और इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए।